पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा और साबिका सुपर मॉडल आमना शेख ने कहा है कि इन्होंने अपनी जिंदगी का हर फैसला समझदारी से किया, इसी वजह से उन्हें किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान आमना शेख ने अपने शोबिज़ करियर समेत अपनी निजी जिंदगी और पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने के बारे में कायल कर बात की। आमना शेख ने कहा कि मॉडलिंग और अदाकारी में बहुत फ़र्क होता है। मॉडलिंग के लिए ख़वातीन में ग्लैमरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बाज़ ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि अदाकारी में ग्लैमर की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से मॉडलिंग के मुकाबले में अदाकारी की दुनिया में करियर बनाना आसान है। बॉलीवुड के मरूफ फिल्मसाज महेश भट्ट ने कहा है कि वो मौजूदा दौर के हिसाब से पाराने हो गए हैं, लिहाजा अब मज़ीद फिल्में नहीं बनाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक महेश भट्ट ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने करियर के दौरान 50 से ज़ायद फिल्में बनाई हैं। मेरी फिल्मों को शोहरत भी मिली है, लेकिन अब ये दौर मेरे लिए नहीं। महेश भट्ट ने कहा कि मेरे नज़दीक मेरी फिल्में आज के लिए दूर नहीं हैं। मेरी कहानियाँ और फिल्म बनाने का मेरा अंदाज पुराना हो गया है, इसी वजह से अब मैं खुद को हिदायतकारी के लिए मुनासिब नहीं समझता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नए फिल्मसाजों को मौका देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज की नस्ल की पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखते हुए फिल्में बनाएंगे। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली सुपरस्टार दीपिका पादुकोण के असासों की तफसीलात सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक दीपिका पादुकोण के असासों की मालियत 500 करोड़ भारतीय रुपयों तक पहुंच चुकी है। वो अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए मुआवजा लेती है। रिपोर्ट में बताया गया कि दीपिका पादुकोण ने गुज़िश्ता साल अपनी सालाना फीस में इजाफा किया था, जिसके बाद अब उनकी सालाना फीस 112.8 करोड़ हो गई है। दीपिका पादुकोण का शुमार बॉलीवुड की उन शख्सियात में होता है जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करती हैं। अदाकारा ने साल 2016 से 2017 में 10 करोड़ भारतीय रुपए का टैक्स अदा किया था।